अनाज की खरीदारी पर कौमी पॉलिसी का मुतालबा। टीआरएस का लोकसभा में एहतजाज। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में एहतजाज के बाद टीआरएस ने किया वॉकआउट। तेलंगाना में किसानों की खुदकुशी की शरह में आई कमी। लोकसभा में मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का इंकशाफ। हैदराबाद की जेएनयू वैली पुरकशिश सरमायाकारी का बन गई मरकज। जेएनयू वैली में जम फार्मा की रस्मी आगाज तकरीब से रियासती वजीर के टीआर का खिताब। अम्बेडकर जगजीवन राम की तहरीक और जज्बे के मुताबिक तेलंगाना में हुक्मरानी। जगजीवन राम को खराज पेश करने के बाद से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। बारिश का इम्कान। जारी हज की तबाही कर ली गई मुकम्मल। ऐवान बाला राज्यसभा में वजीर अखिलियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। और श्रीलंका में पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर समेत 40 अरकान पार्लियामेंट का इस्तीफा। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे की क़ियादत वाले इत्तेहाद को लगा धक्का। टीटीवी के नाजरीन के लिए खुसूसी इत्तला। माह रमजान के पेश नजर टीटीवी की खबरों की नशरियात में तब्दीली की गई है। चुनाचे 3 बजे की न्यूज 3:30 बजे, 5 बजे की न्यूज 5:30 बजे और शाम 7 बजे की न्यूज 7:30 बजे नश्र की जाएगी। और अब खबरें तफसील से। लोकसभा में तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान ने अनाज की खरीदारी पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया, नारेबाजी की और ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पैदा की। इन अरकान ने अपने मुतालबे की हिमायत में प्ले कार्ड्स के साथ ऐवान में एहतजाज किया। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने वक्फे सवालात के मौके पर यह एहतजाज किया। उनके प्ले कार्ड्स पर लिखा था कि तरक्की पजीर रियासतों के साथ नाइंसाफी न करें, उनसे अजनास की खरीदारी के लिए मखसूस पॉलिसी का ऐलान करें। टीआरएस ने मुतालबा किया कि अनाज की खरीदारी पर कौमी पॉलिसी बनाई जाए। स्पीकर ओम बिरला ने टीआरएस सरकार ने पार्लियामेंट एहतजाज के दौरान ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी। कबल अज़ी आज सुबह टीआरएस पार्लियामानी पार्टी लीडर नामा नागेश्वर राव ने लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को इस मसले पर तहरीक इल्तिबा की नोटिस दी। उन्होंने कहा कि रियासत में उगाई जाने वाली फसल को खरीद फूड कॉरपोरेशन की तरफ से जमा न करने की वजह से किसानों को मुश्किलात दरपेश हैं। इस पर मबाहिस की जरूरत है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्क में अनाज की खरीदारी से मुताल्लिक कौमी पॉलिसी पर ऐवान में बहस की जाए। उन्होंने दरख्वास्त की कि ऐवान आज की कार्रवाई को मनसूख करके इस मामले पर बहस की जाए। टीआरएस ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। कबल अज़ीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में टीआरएस सरकार पार्लियामेंट ने एहतजाज किया और धान की खरीदारी के मसले पर लोकसभा और राज्यसभा में तहरीक इल्तिबा की नोटिस वाले की। इस नोटिस को स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया, जिस पर टीआरएस सरकार ने लोकसभा में प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया और नारेबाजी करते हुए धान की खरीदारी के लिए मखसूस पॉलिसी के ऐलान का मुतालबा किया। राज्यसभा में धान की खरीदारी की तहरीक इल्तिबा पर मबाहिस की इजाजत न दिए जाने पर टीआरएस के अरकान पार्लियामान ने वॉकआउट कर दिया। बादजा उन्होंने पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के करीब प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि तेलंगाना में किसानों की खुदकुशी की शरह में कमी आई है। इस बात का इंकशाफ उन्होंने लोकसभा में किया। उन्होंने कहा कि रियासत में किसानों की खुदकुशी की तादाद में 2014 से कमी आई है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि 2014 से 2020 तक रियासत में खुदकुशी करने वालों की तादाद में निस्फ से ज्यादा कमी आई। वजीर तोमर ने कहा कि तेलंगाना में 2014 में 898 और 2020 में 466 किसानों की मौत हुई। तोमर ने लोकसभा के एक रुकन की जानिब से पूछे गए सवाल का तहरीरी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने जोर देते हुए कहा कि साल 2014 में 898 किसानों ने खुदकुशी की, जबकि साल 2015 में 1358 किसान, साल 2016 में 632 किसान, साल 2017 में 846 किसान, साल 2018 में 900 किसान, साल 2019 में 491 और 2020 में 446 किसानों ने खुदकुशी की।
वजीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक रामा राव ने कहा कि हैदराबाद की जेन्युइन वैली पुरकशिश सरमायाकारी का मरकज बन गई है। उन्होंने मंगल को जेन्युइन वैली में जंप फार्मा का रस्मी आगाज किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर KTR ने कहा कि हैदराबाद लाइफ साइंसेस में अपनी कायदाना हैसियत को मुस्तहकम करता जा रहा है और यहाँ की जेन्युइन वैली आलमी सतह पर कंपनियों के लिए सरमायाकारी के लिए सबसे पसंदीदा मुकाम बनी हुई है। यह दर हकीकत तेलंगाना में लाइफ साइंसेस के मजमूई इकोसिस्टम और तेलंगाना हुकूमत की कारोबारी हामी पॉलिसियों का सबूत है। उन्होंने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि जंप फार्मा की क़ियादत ने हिंदुस्तान और दुनिया भर में मुख्तलिफ मकामात का मुनज़्ज़म तरीके से जायजा लिया और हैदराबाद की जेन्युइन वैली को कनाडा से बाहर अपने ऑपरेशंस के क़याम के लिए सबसे पुरकशिश और मौजू मुकाम पाया। इस इवेंट का क़याम 250 करोड़ रुपए से किया गया है और इससे तकरीबन 200 अफराद को रोजगार के मौके हासिल होंगे। कनाडा के बाद जंप कंपनी ने हैदराबाद में अपना बड़ा इवेंट कायम किया है, जो खुशी की बात है। अहमदाबाद का मुआयना करने के बाद इस कंपनी ने हैदराबाद का इंतखाब किया, जिस पर उन्होंने कंपनी के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में कंपनियों की तौसी के कई मौके मौजूद है और जेन्युइन वैली हर किस्म की फार्मा कंपनियों के लिए मौजू है। फार्मा कंपनियों को यहाँ यूनिट्स के क़याम के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने इनका इंकशाफ किया कि गुजरात के सनतकार अहमदाबाद पर हैदराबाद को तरजीह देते हैं। दुनिया भर में तैयार की जाने वाली वैक्सीन में हैदराबाद का हिस्सा 33% है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत सनतों को बेहतरीन ताउन फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि जंप फार्मा को यह अराजी सिर्फ 28 दिनों में ही अलाट कर दी गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत दुनिया का सबसे बड़ा बी हब हैदराबाद में तैयार करने का मंसूबा रखती है। बी हब की तामीर के साथ जेन्युइन वैली की तरक्की जारी रहेगी। उन्होंने ऐलान किया है कि हयाती तहकीक में मदद के लिए जल्द ही बी हब का आगाज किया जाएगा। Firstly, I'm very delighted to be here today at the inauguration of this new facility of JAM Pharma Corporation in Hyderabad, which is being established with a total investment of almost 250 crores and employing more than 200 people. I'm happy to note that the company has already invested 100 crores and is going to invest more in the manufacturing facility in days to come. I've also been informed, more importantly, that this facility is the first owned facility of JAMP Pharma Group outside of Canada and designed to cater. It is designed to cater not only to the Canadian market but also other regulated markets as well. It's a matter of great pride that this new facility of Hyderabad will contribute to about 25% of JAMP's total product pipeline in its phase 1 itself, and it is one of the key drivers of the company's growth plans. I sincerely congratulate Mr. Louis Pelon, the President and CEO, Sukhat Junej, and the entire team of JAMP Pharma Corporation on this occasion, and do wish that the Center of Excellence वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना में हुक्मरानी बाबा साहब अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम के जज्बे और तहरीक के मुताबिक की जा रही है। साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम के 115वीं यौम पैदाइश के मौके पर उन्होंने जिले जनगांव में उनके मुजस्समे पर फूल निछावर किए और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। बादशाह उन्होंने जिला एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट की ज़ेर-ए-तमाम तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दस्तूर के बेमार अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम ने दलितों के लिए अपनी जान कुर्बान की। ये दोनों शख्सियात मिसाली हैं। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए समाजी, इख्तिसादी और सियासी इंसाफ का काम वजीर आला KCR की सरपरस्ती में किया जा रहा है, जो इन शख्सियात से मुतासिर है। यही वजह है कि दलित बंधु स्कीम को इस तरह नाफिज किया गया, जिसकी मिसाल मुल्क में कहीं और नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हुकूमत दलितों को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने में मदद के लिए इस स्कीम को नाफिज कर रही है, जिसके तहत रियासत में 17 लाख खानदानों को माली इमदाद फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज ने SC की दर्जाबंदी और ST के रिजर्वेशन में इजाफे के मसाइल को नजरअंदाज कर दिया। हम आइन में तरमीम करना चाहते हैं ताकि हमें मुनासिब इंसाफ मिल सके। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर बल्दिया को मजीद सहूलतों से लैस करते हुए कमोबेश 1 करोड़ की लागत से सड़क साफ करने वाली स्वीपिंग मशीन, JCP, अटैची वगैरह फराहम किए। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रात के वक्त सड़क की सफाई के दौरान महकमा बल्दिया के जारूबकश खवातीन को हादसे का खदशा है, इसलिए अब उनकी जगह यह स्वीपिंग मशीन काम करेगी। इसके अलावा महबूबनगर बल्दिया में हैदराबाद की तरह असली आलात से लैस किया जाएगा। इस मौके पर जिला SP महबूबनगर R वेंकटेश्वरलू, सरनशीन बल्दिया KC नरसिमुलू, कमिश्नर बल्दिया प्रदीप कुमार और दीगर मौजूद थे।
మరి ఊడ్చడానికి కార్మికులు వస్తే యాక్సిడెంట్ కావడానికి అవకాశం ఉంది కనుక, ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది కనుక హైదరాబాద్ మాదిరిగా స్లీపింగ్ మిషన్ దాదాపు ₹1 కోటి ఒక స్లీపింగ్ మిషన్ తీసుకురావాలి. జేసీబీ హిటాచీలు దుర్గంధంగా మనసులు చేసేటువంటివి మిషనరీల ద్వారా చేయించాలని చెప్పి ఆలోచన చేశాం. హైదరాబాద్ తర్వాత ఇక్కడ కూడా స్లీపింగ్ మిషన్లు, అదేవిధంగా గ్రేవ్యార్డ్స్, పార్క్స్, మున్సిపాలిటీలో కూడా ఆధునికమైన యంత్రాలు తీసుకొచ్చి మరి ప్రజలకు క్లీన్ ఉండేటట్టు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఈ స్లీపింగ్ మిషన్ అందుబాటులో. बाबू जगजीवन राम की 115वीं पैदाइश के मौके पर रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना चौराहा पहुंचकर बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे पर गुलाए क़िदत पेश किए। उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने अपनी सारी जिंदगी पसमानदा तबकात की समाजी और तालीमी तरक्की और उनके हुकूक की पासदारी के लिए वक्फ किए थे और आज हम सबको उनके नक्श कदम पर चलकर पसमानदा तबकात की तरक्की को यकीनी बनाने की जरूरत है। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत तेलंगाना की पसमानदा तबकात की जामे तरक्की के लिए चलाई जा रही स्कीमात पर रोशनी डाली। इस मौके पर दीगर कायदीन, सरनशीन बल्दिया KC नरसिमुलु और दीगर काउंसलर्स मौजूद थे। ఎన్నో అవమానాలకు లోని తరతరాలుగా ఈ జాతి బాధలకు లోని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగంలో రాసిన తర్వాత మరి ఈరోజు కూడా ఇంకా ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్ వచ్చినందుకు కనీసం ఆ మాత్రంగా ఉద్యోగాలు దొరకడం, అయినా కూడా ఇంకా అనుకున్నటువంటి ఆశించినటువంటి ఇంకా రావాల్సిన ఉంది కనుకనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నిట్లలో రిజర్వేషన్ ఇద్దాం అని దళిత బంధువును తీసుకొచ్చి సబ్సిడీ లేకుండా, ఏ బ్యాంకుకు లింకేజ్ లేకుండా ప్రతి ఒక్క रुकन असेंबली खानापुर रेखा नायक ने जिले निर्मल के कदम मंडल में वाक़ गंगापुर देहात का दौरा किया। इस दौरान रुकन असेंबली रेखा नायक ने गंगापुर सोमेरपेट के दरमियान तामीर किए जाने वाले ब्रिज के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असेंबली ने ब्रिज के तामीरी कामों की तफसीलात से वाकफियत हासिल की। रुकन असेंबली परगी के महेश रेड्डी ने कहा कि बाबू जगजीवन राम एक ऐसी अजीम शख्सियत थे जिन्होंने सारी जिंदगी जात पात से पाक समाज के लिए काम किया। रुकन असेंबली महेश रेड्डी ने बाबू जगजीवन राम की 115वीं यौम पैदाइश के मौके पर परगी टाउन में वाक़ मुजस्समा जगजीवन राम पर गुलाए क़िदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को खराज पेश किया। इस मौके पर रुकन असेंबली ने कहा कि बाबू जगजीवन राम को मुल्क के लिए उनकी खिदमात के लिए याद किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम एक मिसाली लीडर थे जिन्होंने मुल्क की आज़ादी और समाजी मसाबात के लिए जद्दोजहद की। तकरीब में हल्का असेंबली परगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुंतखब अवामी नुमाइंदों, मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। శాఖల్లో కూడా వారు ఒక సీనియర్ నాయకునిగా దాదాపు జీవితాంతం మొత్తం కూడా ప్రజల కోసం సేవ చేసి మరి వారు ఉప ప్రధానిగా దేశానికి ఎనలేని సేవ చేయడం, వారిని మరి ఈ నెల మొత్తం కూడా మహనీయుల జయంతి, మరి జ్యోతిరావు పూలే గారిని, అంబేద్కర్ గారిది, కాంచరవులందరిది కూడా మరి ఈ నెల మహనీయులు పుట్టినటువంటి నెల ఏప్రిల్ మాసం। वज़ीर आला KCR की जानिब से मखलूआ जायदादों पर भर्ती के हालिया ऐलान के बाद महकमा पुलिस ने ज़िमन में अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं और महकमा पुलिस में भर्ती के लिए ट्रेनिंग के सिलसिले में 36 मकामात पर मराकिज़ कायम किए गए थे, जिसमें अहलियती टेस्ट मुनक़्क़िद किए गए। वाज़ेह रहे कि महकमा पुलिस में 18,000 मखलूआ जायदादें हैं, जिस पर भर्ती के ज़िमन में तक़र्रुरी बेदारी मुहिम भी मुनक़्क़िद की गई थी। कमिश्नर पुलिस CB आनंद ने ज़िमन में अनवरलूम कॉलेज मल्लेपल्ली में कायम मरकज़ का दौरा करते हुए जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अहलियती टेस्ट के लिए 21,000 तलबा ने अपने नाम दर्ज करवाए थे, जिनके मिन जुमला 16,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। इस ज़िमन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तफसीलात से वाकिफ करवाया। ऐसा भी उनके पास हम नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका जो फीस है और जो भी पैसा खर्च होता है हम हमारे फंड्स हैं या गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के द्वारा जो पैसा दिया जाएगा या
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम थोड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, उनके द्वारा हम ये ट्रेनिंग करेंगे। और इसमें ये मधुकर स्वामी हमारे एडिशनल SP हैं, उनका बहुत ही बड़ा रोल है। इन्होंने पहले 2 रिक्रूटमेंट्स में भी बहुत इसमें भाग लिया था और पूरा ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने। और भाग्य किरण इंस्टीट्यूट जो है, जो किरण साहब उसको चलाते हैं, उनका भी बहुत ही हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका जो गाइडेंस है उसके द्वारा हम ये प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमारे पूरे DCPs, एडिशनल DCPs, ऑफिसर्स ये पूरे प्रोग्राम में इसमें पूरे उजले हुए हैं, काफ़ी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम चाहते हैं कि पिछली बार CR के वैकेंसीज़ करीब 600 वैकेंसीज़ रहने के बावजूद भर्ती नहीं हुई थी। तो हम ये बात रियासत तेलंगाना के कई इलाकों में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। अजला में दर्जे हरारत रिकॉर्ड सतह पर दर्ज किया जा रहा है, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला आदिलाबाद में आजम तरीन दर्जे हरारत 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात की डायरेक्टर नागरत्ना ने मीडिया को बताया कि रियासत के बाज़ इलाकों में आइंदा 2 या 3 दिनों में बारिश का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा कि मगरबी तेलंगाना, मराठवाड़ा से शुमाली तमिलनाडु और शुमाली दूरदराज कर्नाटक की समत बना हुआ है, जिसके जेर असर तेज हवाओं के साथ साथ बारिश का इम्कान है। बारिश के इम्कान के पेश नजर बाद मुकामात पर दर्जे हरारत में कमी के भी आसार हैं। शुमाली तेलंगाना में 42 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत का इम्कान है। हैदराबाद और उससे मुत्तसिल इलाकों में आजम तरीन दर्जे हरारत 39 से 40 डिग्री सेल्सियस होने का इम्कान है। जून के पहले हफ्ते में मौसम बरसात की आमद तक ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहेगी। हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में 1 या 2 डिग्री की कमी हुई है। हैदराबाद और इससे मुत्तसिल इलाकों में रुतूबत 50 से 60% होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि आइंदा 2 दिनों में निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद और दीगर इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गवर्नमेंट चीफ डी विनय भास्कर ने कहा कि हर एक को अपने असलाफ के कारनामों पर फख्र और उनकी उमंगों को पूरा करना चाहिए। अंबेडकर भवन में SC डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मुनक्किदा बाबू जगजीवन राम की 115वीं जयंती तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। रुकन कानून साज कौंसिल कड्डिम श्रीहरि ने भी तक़रीब से खिताब किया। దళితుల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు మీ కార్యాలయాలకు వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా వాళ్ళకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చి వాళ్ళ ఆవేదన, వాళ్ళ బాధను కూడా వినవలసిందిగా నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను. అందరికీ అవకాశం రాకపోవచ్చు, కానీ వచ్చినప్పుడు మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రజాప్రతినిధుల యొక్క విజ్ఞప్తులు ఏ రకంగా స్వీకరిస్తారో అదేవిధంగా దళిత ప్రతినిధుల యొక్క విజ్ఞప్తులను కూడా స్వీకరించి న్యాయం చేయాలని చెప్పి నేను ప్రధానంగా కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన నాటి నుంచి నేటి వరకు కూడా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది, స్వాతంత్ర పోరాటంలో అందరూ పాల్గొన్నారు. కానీ స్వాతంత్ర ఫలాలు కొందరికీ దక్కాయి. రాజ్యాంగంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సూచించిన విధంగా స్వాతంత్ర ఫలాలు అందరికీ అందలేదు. ఇంకా పేదరికంలో ఉన్నవాళ్ళు అనేక రకాలైన అస్పృశ్యతలకు లోనవుతున్న వారు సమాజంలో ఉన్నారని చెప్పడం. हल्का असेंबली कोकटपल्ली के इलाके बालनगर डिवीजन में बालनगर न्यू ब्रिज, जिसको वजीर बल्दी नजरबंद KT रामाराव ने बाबू जगजीवन राम के नाम मौसूम किया था, इसी ब्रिज के नीचे नरसापुर चौराहा पर बाबू जगजीवन राम का मुजस्समा नस्ब किया गया। रुकन असेंबली M कृष्ण राव और रुकन असेंबली कुतुबुल्लापुर विवेकानंद गौड़ के हाथों मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर उनकी शॉलपोशी और गुलपोशी की गई। MLC नवीन राव और कॉर्पोरेटर रविंद्र रेड्डी के अलावा दीगर इस मौके पर मौजूद थे। తెలంగాణ దళిత సంక్షేమ సంఘం వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా నేను తెలియడం ఏమనగా ఈ బాలనగర్లో
ఎన్నో కాలాల నుంచి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది పడుతున్నప్పటికీ ఎలాంటి ఎవరు కూడా ఎన్నో రాజకీయ నాయకులు ఎన్నో పార్టీలు వచ్చినాయి, ఎంతమంది లీడర్ల పేరు కానీ ఎవరు పట్టించుకోలేదు. మన ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీ మాధవరం కృష్ణారావు గారు చొరవ చూపించి ప్రత్యేకంగా ఆయన ప్రత్యక్ష ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ఈ ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ నిర్మించాలని ఒక సంకల్పంతో గవర్నమెంట్ను సంప్రదించి బడ్జెట్ हजरत सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा सज्जादा नशीन दरगाह काजीपेट वरंगल ने कहा कि अल्लाह ताला ने बंदों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मस्जिद अल्लाह के सामने सजदा करने की जगह का नाम है। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह ताला और आखिरत पर यकीन रखते हैं, नमाज और ज़कात अदा करते हैं। और कहा कि मस्जिद की तामीर पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत व महल की खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम अपनी घरों की तामीर की फिक्र करते हैं, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह के घर की तामीर, उसको आबाद करने और उसकी खिदमत की फिक्र करें। मौलाना खुसरो पाशा ने बोड़ा गुट्टा काजीपेट हरमकुंडा में नौ तामीर करदा मस्जिद कोह अफजल बियाबानी का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मस्जिद में मुनक्किदा अज़ीमुश्शान जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस इफ्तिताही तकरीब में मीर जमालुद्दीन अहमद, डायरेक्टर नासिर एजुकेशन सोसाइटी हैदराबाद, सैयद मोहम्मद बख्तियार बियाबानी रिफाई, जानशीन सज्जादा नशीन दरगाह काजीपेट, हजरत सैयद शुजातुल्लाह हुसैनी और दीगर मौजूद थे। प्रोग्राम का आगाज ख़िलत कलाम पाक से हुआ। मौलाना मोहम्मद अमीरुल्लाह काजीपेट ने निजामत की। उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल करम से मस्जिद तामीर हो गई, लेकिन इसको आबाद करने की जिम्मेदारी मुकामी अफराद पर होती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि वो इस मस्जिद को पंजवक्ता नमाजों के जरिए आबाद रखें। मजदूर था जो अपनी मजदूरी कर कुछ ईंटें लाकर वहां पर देना चाह रहा था, लेकिन बादशाह का फरमान था कि कोई इसके अंदर कोई शिरकत ना करे, तो उसने छुटके से रात में ईंटा ढोकर लाकर वो ईंटों में ईंट मिला दिया। कुछ दिन के बाद खलीफे बगदाद ने ख्वाब में देखा कि जन्नत है, जन्नत में उसका महल है, महल के सामने एक घर है, तो घर के ऊपर अब्दुल सत्तार नाम लिखा हुआ है, शायद वही नाम होगा, क्या पता था, अब्दुल सत्तार उसका नाम लिखा हुआ था। तो आपने पूछा कि किसका घर है? बोले बगदाद के एक मजदूर का घर है, मैं बादशाह हूँ, मेरे घर के सामने इसका घर कैसा? आप परेशान हुए, उठे, उठकर हुक्म दिया जाओ जाकर अब्दुल सत्तार नामी आदमी को पकड़ के लेके आओ। लोगों ने उसको पकड़ के लाया। तो पेशे से क्या है? बोले मजदूर हूँ। तुमने ऐसी कौन सी हरकत की है कि तेरा बहन मजदूर था? सदर ऑल इंडिया सफा बैतुल माल हैदराबाद मौलाना गियास अहमद रेशादी, वाइस प्रेसिडेंट मुफ्ती अब्दुल मुहिमीन अजहर कासमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सफा बैतुल माल के ज़रिए तमाम कॉन्ट्रीब्यूशन और दीगर की तफसीलात डिजिटलाइज कर दी गई हैं, ताकि कंट्रीब्यूशन देने वालों को उनकी रकम किस मद में सर्फ की गई बआसानी उसका इल्म हो सके। उन्होंने बताया कि साल 2006 में सफा बैतुल माल का क़याम अमल में लाया गया, जिससे लाखों की तादाद में मुस्तहिकीन ने फायदा उठाया। सदर तंजीम ने ट्रस्ट की सरगर्मियों और कारकर्दगी की तफसीलात बताते हुए कहा कि तंजीम जिंदगी के हर शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही है। इन मकासद के पेश नज़र जरूरतमंदों की तालीमी किफालत, बेवागान माजूरीन को माहाना वज़ाइफ, छोटे व्यापारियों को बिलासूदी कर्ज़जात की इजराई, स्लम बस्तियों में यौमिया एक मेडिकल कैंप मुनक़िद किया जाता है, जिनसे सालाना 20,000 अफराद मुस्तफ़ीद होते हैं। इसके अलावा 3 सरकारी दवाखानों में मिनरल वाटर प्लांट्स कायम किए गए हैं, जिससे मरीज और तीमारदार हजारों लाखों की तादाद में इस्तेफादा कर रहे हैं। वहीं सिंगारनी, कॉलरीज और किशन बाग में 2 दवाखानों में MBBS डॉक्टर्स खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डायलिसिस, कैंसर और दीगर अमराज में मुलविस मरीजों के इलाज के लिए इमदाद की जाती है। जिले कामारेड्डी में वाक़ नए बस स्टेशन के करीब एक लड़के के अगवा के सिलसिले में 2 अफराद की कोशिशों को बस मुसाफरीन ने मुकामी अफराद की मदद से नाकाम बना दिया। लड़के को 2 अफराद की जानिब से अगवा करता हुआ देखकर बस स्टेशन में मौजूद अफराद ने अगवाकारों को पकड़ लिया और पुलिस को चौकस करने से पहले लड़के को बचा लिया। मुकामी अफराद ने इन अगवाकारों को पुलिस के हवाले कर दिया, जो हालत नशा में थे। पुलिस ने लड़के को बालसदन शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया। लड़के के अगवा की कोशिश के बाद स्पेशल पुलिस पिकेट तैनात कर दी गई, ताकि बस स्टेशन और उसके अतराफ के इलाकों में मुश्तबा घूमने वाले अफराद पर नजर रखी जा सके।
ओवरहेड टैंक की जेर तामीर दीवार का एक हिस्सा गिरने के नतीजे में 4 साल लड़की की मौत हो गई। यह वाकया शहर हैदराबाद के कोकटपल्ली के शाताबहाना नगर में मंगल की सुबह पेश आया। लड़की की शनाख्त शिरून धतिया के तौर पर की गई है। वो अपनी मां के साथ जा रही थी ताकि अपने बाप से मुलाकात की जा सकी कि यह वाकया पेश आया और लड़की बरसर मौका हलाक हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वारदात पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। जिले हरमकुंडा में पुलिस ने गांजे की स्मगलिंग के 2 अलग-अलग वाकयात में मुलविस 4 स्मगलर्स बशमूल 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मिल कॉलोनी और मतवाला पुलिस ने 2 अलग-अलग वाकयात में गांजे की स्मगलिंग करने के इल्जाम में 2 खवातीन समेत 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से तकरीबन 6,30,000 रुपए मालियती 22 किलो गांजा जब्त कर लिया। वरंगल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर तरुण जोशी ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। वरंगल ईस्ट और वग्लुनाई ब्राह्मण कोऑपरेटिव लेवरेज एसोसिएशन की पहली सालगिरह तकरीब मुनक्किद हुई। कमेटी के तकरीबन 300 अरकान ने इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर एसोसिएशन की कारकर्दगी से भी आवाम को वाकिफ करवाया गया। वरंगल ईस्ट ओरुगल्लुनाई ब्राह्मण कोऑपरेटिव लेवरेज एसोसिएशन की जानिब से इस तरह की तकरीब हर साल मुनक्किद हुआ करती है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।